आपका क्या नाम है? दीपक, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार ने तो पलट दिया पूरा मामला। नींव वहां से शुरू हुई INDIA की और नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया। अब क्या हुआ ये? थोड़ा मतलब ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट है ना, चोर नेता है, समझे? बिहार में चोर नेता है। जो केजरीवाल जो है ना, मनीष का सब अच्छा काम कर रहा था तो उसको जेल में डाल दिया। बताइए कि कितना बुरा किया। सबसे चोर नेता है वो नेता वहाँ का चेंज होना चाहिए। हम भी बिहार का है। अरे भाई, बिहार का मुख्यमंत्री भाई। नाम क्या है? अरे यार, लालू का बेटा है। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? मनीष का केजरीवाल ऐसा नेता कोई है ही नहीं। वो आना चाहिए, बिहार में भी चाहिए वो नेता नहीं है, नीतीश कुमार है बिहार का। लेकिन उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री तो है ना। तेजस्वी यादव नहीं है। हाँ, उसको हट गई सर, हट गई ना। लेकिन फिर भी नेता वो ठीक नहीं है। नेता चेंज होना चाहिए। एक बात बोलूं, तुम एक बात बोले ना, बिहार में भी केजरीवाल चाहिए भाई। बिहार में भी केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल ये चाहिए कि आप आइए दिल्ली में दवा दारू का व्यवस्था कर दूं। बिहार में बाई भी वन गेट वन फ्री दारू में चले गए ना केजरीवाल। ईडी का छापा पड़ा, 7 केस हो गया उनपे। ईडी का 7 केस। ये मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, इकोनॉमी पर बात कर सकते हैं हमको। ऐसा लग रहा है अभी, क्या लग रहा है अभी जो ये कर्ज की भी बात आ रही है, इससे जैसे हमने देखा अमेरिका का भी एग्जांपल है, वो उन्होंने भी सबसे ज्यादा कर्जा लेकर आगे बढ़े। जैसे देखिए, जो भी डेवलप्ड नेशन है, जैसे जो देखिए जो G7 नेशन है, जो G7 नेशन है वो डेवलप्ड कंट्री में आती है। जो G20 है वो डेवलपिंग नेशन में आती है। तो जो हमारे पास डेब्ट है, तो वो हमारे पास जो डिजास्टर अभी आया हुआ था कोविड-19 का, तो 1.4 बिलियन पीपल लिविंग इन इंडिया एंड 70% ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया बाय द पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। 70% ऑफ द इंडियन पीपल लिविंग अप्रोक्सीमेट बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। और जो इनको हम देश को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? उस टाइम बिजनेस बंद हो चुका था, तो हमें जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से हमें कर्ज की ज़रूरत थी। हमें क्या, घर को तुरंत चलाने के लिए तो पैसा नहीं है, तो कर्ज लेंगे। बाद में जैसे हमारा इकोनॉमी बूस्टअप होगी, तो जैसे इनकम आएगी वैसे वैसे रिकवरी करेंगे। तो हमारा इकोनॉमी बहुत जल्द बूस्टअप होने के ये भी कारण है कि वर्ल्ड वाइड हमारा जो है 6 पीपल इंडिया 5 नहीं, जो वर्ल्ड में 6 में से 1 आदमी जो है वर्ल्ड में हमारे लोग काम करते हैं। तो वहाँ से जो डॉलर आती है, तो हमारे इकोनॉमी क्या रिसेशन से तुरंत ग्रो अप हो गई। अभी देखिए, जो चाइना है उसका GDP आई थिंक 3% के आसपास से ग्रो कर रही है। और अभी स्टिल अभी जो IMF का प्रेडिक्शन देखेंगे या वर्ल्ड बैंक का देखेंगे, तो 5.8% के हिसाब से हमारा GDP ग्रो कर रही है। तो दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी गैर शो द आई एम ऑन द राइट प्लेस एंड वी विल बी डू डेफिनेटली बाय द नीति आयोग। अमेरिका का भी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें अभी सबसे ज्यादा कर्ज उनके पास, और इसीलिए वो सबसे पहले जो है डेवलप्ड वो वहाँ पर है। उसको बुलाना, तो उसको ये व्हाइट टी-शर्ट वाला इधर वो जैसे आप कह रहे थे ना कि G20 में 9,000 करोड़ समथिंग। देखिए, जब देश हम चलाते हैं ना, तो पैसे से नहीं चलाते हैं, डिप्लोमेट से चलता है। जब वर्ल्ड में जैसे क्राइसिस, जैसे आपका यहाँ अभी गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया था आपके यहाँ, तो तुरंत प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी संबंध डेवलप करेंगे तभी तो वहाँ से आएगा। तो सिर्फ पैसे से नहीं चलती, डिप्लोमेट्स भी कोई चीज़ होती है। जब किसी के साथ संबंध हम मतलब बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें पैसे, दिमाग, सारा कुछ, राजनीतिक सारा कुछ हमें झोंकना पड़ता है। तो ये जो आपने देखा ना, ये नेक्स्ट जो है ना 20 से 30 वर्ष का जो है हम नींव डाल रहे थे सबके साथ झंडे। जैसे आप मान लीजिए दुबई जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, आप दुबई जा रहे हैं काम करने के लिए। मान लीजिए कि आपको वीज़ा लेना है, तो मान लीजिए 3 महीने में आपको यहाँ से वीज़ा मिलने का प्रोसेस है ना, तो आपको 20 डेज में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप वहाँ जाएंगे, तो पहले क्या होता था कि पहले वहाँ आप जॉब के लिए गए, आपकी जॉब छूट गई, तो दोबारा इंडिया आइए, फिर इंडिया से दुबई जाइए, फिर वहाँ जॉब ढूंढिए। अब क्या है कि वहाँ जॉब छूट गया तो वहीं रह के दूसरा जॉब आप ढूंढ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सलमान साहब जो हैं उनके साथ हमारा क्या करना, ताल्लुकात बेहतर करना पड़ेगा। डिप्लोमेट्स तो 1,000 करोड़ हम अगर उस पर खर्च करेंगे, तब तो वहाँ 30 लाख लोग इंडियन जाके काम करेंगे और सेफ रहेंगे। दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिप्लोमेट्स हु ड्राइव द कंट्री, समझे आप? और
क्या उन्होंने वो कुछ और उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि आपके जो जीवन लाइफ है ना वो आगे जैसे जैसे देखिए मैं आपको बता नहीं मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आराम से सभ्य से मैं इस मूड में भी नहीं हूँ, मैं तो हवा खाने आया था बस। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो देखो समय के साथ ना चीज़ें परिवर्तन आती है। देखो गवर्नमेंट जो है ना भाई कोई भी आइडियल नहीं होती है, सभी अच्छे बुरे काम करते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार के नेगेटिव पक्ष में भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ बिहार के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा इंटरनेशनल रिलेशन वो उसमें पूरा बता रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप जैसे आप देखो, मैं इकोनॉमी की बात की ना, देखो किसी भी देश का इकोनॉमी को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पर कैपिटा इनकम उस देश का कितना है, उससे उस देश का विकास जो है ना निर्धारित होता है। आपकी इंडिविजुअल कमाई कितनी है पर कैपिटा इनकम उसके ऊपर है। तो जैसे देश जब आज़ाद हुआ था और भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा देश जो है पॉलिटिकल लेवल पे इक्वलिटी है, इकोनॉमिकल लेवल पे इक्वलिटी नहीं है। जो रिच पुअर डिवाइड है ना बहुत ज़्यादा है। आप रिपोर्ट देखेंगे अमेरिका का तो उसमें ये कहा गया है, आप देखेंगे पब्लिकेशन में कि 20% ऑफ द इंडियन पीपल नहीं, लगभग 20% जो इंडियन पीपल है उसके पास देश का 70% के आसपास आपको संपत्ति है। रेस्ट ऑफ द 70% जो पीपल है और रेस्ट जो 30% हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसमें सब लाइवलीहुड करते हैं। तो हमारा जो है अभी इकोनॉमिकली इक्वलिटी नहीं है। इसके लिए ना आपको नेक्स्ट जैसे गवर्नमेंट ये कह रही है, जैसे आपको जो गवर्नमेंट कह रही है ना, वो नीति आयोग एक संस्था है, वहाँ पर सारा विकास की बातें सोची जाती है। मोदी साहब खुद नहीं सोचते, वो IITian NITian ऑफिसर्स बैठे हैं, वो जो सोच के देते प्लान देते हैं, वो मतलब डिक्टेट कर नहीं, वो आपके सामने बोलते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन अब बनेगी, 30 तक 7 ट्रिलियन बनेगी। तो ये सब सारे कुछ सोचते हैं, मोदी जी कुछ नहीं सोचते हैं, वो सोचा हुआ बात बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी ग्रो नहीं की, हमें उस लेवल पर जाने के लिए, जैसे आप अमेरिका की बात करेंगे तो उसको लगभग आज़ाद हुए 150 वर्ष के आसपास हो चुका है। हमें क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जाति व्यवस्था, सभी मतलब रेडिकल चीज़ कभी कभी हो जाती है ना। तो हमको जैसे आप देखेंगे, आप वर्ल्ड घूमेंगे तो 1 नंबर पर पोलैंड आती है, दूसरे पर आइसलैंड आती है, कैरेबियन देश है 5। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1 2 3 नंबर पर विकास में आता है। तो वहाँ आप रहेंगे तो वहाँ सोचेंगे विकास की बात। तो हम लोग का जो हमारे जो आपको मतलब अब इंडिया में देखेंगे कि लगभग 60% जो है आपको 30 से 32 साल के नीचे वाले यूथ हैं। आप देखेंगे सारे यूथ हैं, तो उनको ये बात समझना पड़ेगा कि इनसे ऊपर उठ करके हमें बिज़नेस करना है, जॉब करना है, ये सब करना है। तो जैसे आप करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। और देखो हम ना सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। जॉब भी करते हैं हम प्राइवेट, तो क्या है कि हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं भाई, जहाँ तक जाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या हम क्या बोला नहीं, देखिए सबका अपना है, आप किसी को देखिए मैं जो है ना, देखिए जो आस्था, जैसे भगवान जो है ना, भगवान आस्था का विषय होता है। भगवान अगर मानने वाले के ऊपर है, अगर हम मानते हैं ईश्वर है तो वो है, अगर नहीं मानते हैं ईश्वर नहीं है तो वो नहीं है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमारा क्या है कि आस्था का विषय है, उसको नहीं हम प्रूव कर सकते हैं और नहीं उसको मतलब झुठला सकते, मतलब उसको ये भी नहीं कर सकते नहीं है, ये प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। हम आस्था है कि भगवान राम है, उसके लिए हम पूजा करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र, हमारा अस्तित्व जैसे हमारा जो संस्कृति है, मतलब जीवन शैली भगवान राम से ही बना है, और उसी को अगर आप हटा देंगे तो नेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना बात। और राम मंदिर की जहाँ तक बात है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देश जब अपना आज़ाद हुआ था तो जैसे जो हमारा संविधान है, संविधान में सबसे ऊपर रखा गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं गवर्नमेंट टालती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे ना इस स्टेट में ये लागू होगा तो वो होगा। दिस द पावर ऑफ दैट, मतलब संवैधानिक बॉडी है, उनकी पावर है। तो उन्होंने जब कह दिया है कि भाई हमारे पास एविडेंस है कि राम मंदिर यहाँ पर था, सब कुछ मिला है, सारा कुछ, तो क्या है ना कि आप उनके डिटेल्स में जाइए।
बात मुद्दा क्या है, जो आदमी किसी को बोलता ना जाति पाति लेके, भाई जाति पाति के लेके मत लड़ो यार। देखो मैं बताता हूँ, जैसे 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 मैंने ये कहा कि देश के लिए है, वो सब के लिए। राम मंदिर से अलग होकर देश के विकास के लिए बात कर सकते हैं। देखिए हाँ मैं मेरा वही ये कहना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार के नेगेटिव पहलू पे भी आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है या नहीं है? लोकतंत्र इसी को बोलते हैं ना तो हमें भाई। बताइए, सबसे बड़ी करप्शन तो ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, यू एक्सेप्ट दिस, और उन्होंने भी उनको अपने में शामिल कर लिया। तो इट इज द मेजर करप्शन ऑफ इंडिया। मैं इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं है। मैं एक जैसे महाभारत, उनको कहने दो, कंक्लूड करें। आज आज अरविंद केजरीवाल पर सभी आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ब्रजभूषण पटेल पर कोई नहीं उठा रहा है। दिल्ली में महिला को जो 16 किलोमीटर घसीटा गया, उसके 5 आरोपी क्या हुआ उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को पकड़ो, केजरीवाल को पकड़ो, चुनाव आ रहा है उस पर बुलडोजर गिराओ। ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं, जिसने देश के महिला पहलवान के साथ किया? मैं ये कह रहा हूँ, वो अच्छा हो गया। सुनो तो वो महिला पहलवान ने ही अपनी जुबान बदल दी। सुनो भैया, motivated था। देखिए हमारे देश में, देखिए जब ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट किया वर्ल्ड में, जब ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट किया वर्ल्ड में, तो एवरी सोसाइटी जो वर्ल्ड में बना तो बिना पॉलिटिक्स का नहीं बना है। आप महाभारत देखेंगे तो जो कूटनीति, एक मिनट सुन तो लीजिए, कूटनीति देखिए, राजनीति में जो है ना, जो चीज़ सफल हो गया ना वो सारा कुछ जायज़ है, समझ गए आप। मार्क्स, जैसे मार्क्स है, लेनिन है, जो फिलोसफर है जिसको वर्ल्ड मानती है, आप उनके थ्रू जाएंगे तो ऐसा तय होता है कि जो सक्सेस हो गया ना पॉलिटिक्स में वही राइट है। आप माने न माने, ये अपनी पर्सनल चॉइस है। आप दुनिया में पता जितने भी फिलोसफर हुए हैं जिसको वर्ल्ड मानती है, उनकी बुक्स आप पढ़ेंगे तो वो भी यही कहती है।